आप सभी माननीयों का कक्षा में उपस्थित होना सम्माननीय व अभिवादनीय है। आप सभी उपस्थित हो चुके हैं, अतः आप सभी को धन्यवाद। शारदा फिल्म एंड थिएटर एक्टिंग स्कूल। आज की कक्षा का विषय है कला पर प्रकाश डालना, अर्थात कला क्या है। विषय पर आधारित कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले नाट्यशास्त्र में मिलता है। कामसूत्र और शुक्र नीति इन दोनों ग्रंथों में भी वर्णन किया गया है। कला का रूप अनंत है, अर्थात आर्ट इज इन्फिनिटी। कला की कोई सीमा नहीं है। यूरोपीय मतानुसार शारीरिक कौशल प्लस मानसिक कौशल, तब जाकर कला की उत्पत्ति होती है। भारतीय परंपरा के अनुसार जिसमें कौशल हो वही कला का ज्ञाता। कला का उच्चतम स्तर जब बुद्धि व आत्मा सत्य को प्राप्त कर लेते हैं तो सत्यम शिवम सुंदरम में समन्वित हो जाते हैं, अर्थात शून्य को प्राप्त कर लेते हैं। उस आनंद की अनुभूति होती है जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका प्रथम बिंदु में हमने वर्णन किया कि कला का रूप अनंत है। कुछ कलाओं की परिभाषाएं दी हुई हैं, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है, कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। टॉलस्टॉय कहते हैं, शब्दों में अपने भावों की क्रिया रेखा रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त की जाए कि उसे देखने या सुनने में भी वही भाव उत्पन्न हो जाए। उनके अनुसार यह कला का अर्थ है। मैथिली शरण गुप्त क्या कहते हैं, अभिव्यक्त की कुशल शक्ति ही कला है। आज की चर्चा शुरू करते हैं आज के विषय कला पर। हिंदी साहित्य में एक कवि हुए हैं भर्तृहरि। उन्होंने साहित्य में यशोगान करते हुए कहा है कि साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः, अर्थात उन्होंने साफ साफ संकेत कर दिया है कि साहित्य संगीत और कला विहीन मनुष्य साक्षात पशु के समान है। और वह पशु कैसा? पूंछ और सींग के विहीन। अगर कला मनुष्य के जीवन में नहीं है तो वह जीवन व्यर्थ समान है। जी हाँ श्रोताओं, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके अंतःकरण में कला विद्यमान अवश्य होती है। वह कला चाहे जो भी हो, जिस प्रकार की हो। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, वह कला नृत्य भी हो सकती है, वादन भी हो सकती है, गायन भी हो सकती है, वाचन भी हो सकती है, लेखन कला भी हो सकती है, अभिनय कला भी हो सकती है। जाने कितने प्रकार की कलाएं, चाहे वो लोक नाटक की कलाएं हों। उदाहरण के तौर पर रामलीला, तमाशा, कृष्ण लीला, नौटंकी, जात्रा, भवई, यक्षगान, थेरुबट्टू, नाचा, जाने कितनी कलाएं। अगर ग्रंथों को उठाकर देखा जाए तो सभी ने अपने अपने अनुसार सभी ग्रंथों ने बताया है, कहीं पर 36 कलाएं होती हैं, कहीं पर 64 कलाएं होती हैं, कहीं पर 86 कलाएं होती हैं। लेकिन मुख्य तौर पर अगर बात की जाए, जैसे पाश्चात्य कला को दो भागों में व्यक्त किया गया है। नंबर 1 उपयोगी कलाएं यानी प्रैक्टिस आर्ट्स, और नंबर 2 ललित कलाएं यानी फाइन आर्ट्स। लेकिन अगर परंपरा को आगे बढ़ाएं तो मुख्यतः 7 प्रकार की कलाएं
कही जाती हैं। जैसा कि आपको अभी बताया कि सभी ग्रंथों ने अपना अपना वर्णन किया है कि कितनी कितनी कलाएं हैं, लेकिन अगर हम परंपरा को आगे बढ़ाएं तो मुख्यतः आपको 7 कला ही मिलेंगी। आपको उदाहरण के तौर पर बताते हैं: स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत, काव्य, नृत्य, रंगमंच कला। लेकिन अब आधुनिकता को देखते हुए प्रेजेंट टाइम में एक कला को और ऐड कर दिया गया है, एक कला को और जोड़ दिया गया है। वह कला है मीडिया कला, जिसके अंतर्गत फोटोग्राफी, चलचित्र अर्थात वीडियोग्राफी, विज्ञापन हो गए, एड्स हो गए, कॉमिक्स हो गई। अब हम साधारणतया बात करें कि हम कला को क्या, व्हाट इज आर्ट, व्हाट इज आर्ट, कला क्या है। बात ये समझनी है, क्या हमारे अंदर कला है या नहीं। इसका उत्तर है हाँ, कला सब में विद्यमान है। अब इसे 2 तरह से समझते हैं। एक होता है स्वाभाविक तौर पर और दूसरा होता है अस्वाभाविक तौर पर। अब अगर समझना हो आपको तो ऐसे समझें: बिनु गुरु कृपा मिलहि नहीं ज्ञाना। अर्थात आप समझ गए होंगे। स्वाभाविक तौर पर क्या होता है, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें अपनी कला का ज्ञान होता है कि हमारे अंदर कौन कौन सी कलाएं हैं, तो उन्हें बस सिर्फ अपनी कला को पॉलिश करना होता है। और नंबर 2 अस्वाभाविक तौर पर, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप कहीं पर कवि सम्मेलन चल रहा है, मान लीजिए, आपको वो गूढ़ शब्द भी पता चल जाते हैं जिसकी कवि बात कर रहा है, उसकी तह तक चले जाते हैं और झूम उठते हैं, तालियां बजाने लगते हैं, सीटियां बजाने लगते हैं। आप ऐसा क्यों हो रहा है? आप कहीं पर डांस देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, आपको क्यों लगता है यार ये तो मैं इससे भी अच्छा कर सकता हूं? क्या है ये? कहीं टीवी पर आप एक्टिंग देख रहे हैं, किसी फिल्म को देख रहे हैं, नाटक को देख रहे हैं, तुरंत मन में ये ख्याल आता है यार इससे अच्छा तो मैं ही कर सकता हूं, इससे ज्यादा अच्छा कर सकता हूं मैं। तो ये कौन बोल रहा है? आप ही बोल रहे हैं ना, और आपको तो पता भी नहीं है कि आपके अंदर कौन सी कला है। तो ये कौन समझाएगा? ये है नंबर 2 वाले लोग, यानी अस्वाभाविक तौर पर, यानी कि कला को ना जानने वाले लोग। और जबकि उनके अंदर कला है, सिर्फ बात को समझना है कि आप ऐसा क्यों कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं उस कला के गुण विद्यमान हैं। और ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल हैं। और आप अपनी कला को निखारें, पहचानें, समझें उसे, अपनी जिंदगी को व्यर्थ ना जाने दें। आपका मन जिसमें लगता हो, देखिए इसका सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल मैं बस यही दे सकता हूं, कला को पहचानने का। ऐसा कौन सा काम है जिसे आप, देखिए दिन में तो करेंगे ही करेंगे, ऐसा कौन सा काम है कि आप उसको रात में भी कर सकते हैं? उस काम को करने से आपको नींद नहीं आ रही है तो बस उस काम करने की निष्ठा है आप में और कोई थकावट नहीं। वो ऐसा कौन सा काम है जिसमें आपको समय का पता ही नहीं चलता कि कब ये समय बीत गया और मैं इस काम को करता रह गया? वो चीज़ आपको फाइंड करनी, वो चीज़ ढूंढनी है। जिस दिन आप वो चीज़ ढूंढ लेंगे, समझ लीजिए आपने कला को पहचान लिया। वही कला है आपके अंदर। बस इतनी सी बात को समझनी है हमें। कोई इतना ट्रिपिकल काम नहीं है कि आप उस चीज़ को पहचान नहीं सकते हैं। देखिए आप क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं। आज सोचिएगा, आप जब रात में आप सोएंगे, नींद ले रहे होंगे, तो एक बार इस बात का मंथन ज़रूर करिएगा कि आखिर मुझ में ऐसा क्या है जो मैं 24/7 कर सकता हूँ, जो और कोई नहीं कर सकता। वो काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। जिस दिन आपने ये सोच लिया, उस दिन कला आपके सामने तुरंत हूबहू
हाजिर हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।